आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम अपने वचन को शुरू करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें सब लोग, और इस वक्त हम छोटी सी प्रार्थना में चलेंगे। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए प्रभु जी के, जबकि ऐसे वक्त में आपने हम सबको जोड़ा है कि हम सब हैं तो अपने घरों में, लेकिन फिर भी कलीसियाई तौर पे आपसे जुड़े हुए हैं प्रभु जी। और इस बात के लिए आपका बहुत धन्यवाद करते हैं, इन साधनों के लिए प्रभु जी जो आज के समय में आपके कार्य के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हम चाहते हैं प्रभु जी कि जब हम इन साधनों के द्वारा आपकी आराधना करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी, तो होने दीजिए आपका रहम भरा हाथ हम सब के ऊपर रहे प्रभु जी। जो भी अपने घरों में जहाँ पर भी प्रभु जी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपके ऊपर बहुत आयत से विश्वास करने वाले हो सके और आपकी महिमा उनके द्वारा इस संसार में होने वाली हो सके प्रभु जी। इस वक्त हम खासकर अपने भाई पास्टर मुकेश को आपके चरणों पर रखते हैं, जिन्होंने प्रभु जी इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया है, और चाहते हैं प्रभु जी कि आप उनके ऊपर और उनके परिवार के ऊपर भी आपकी दया और आपका अनुग्रह सदा बना रहे, और आपकी वो इसी तरीके से सेवा और महिमा करते चले जाएं। एक बार फिर से प्रभु जी जितने लोग जुड़ गए हैं उन सबको आपके नाम से ब्लेस करते हैं प्रभु जी, आशीषित करते हैं, और चाहते हैं आज की शाम हम बहुत कुछ आपसे सीखने पाएँ और आपके नाम को महिमा देने पाएँ। इस विनती को मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कादी साहब आप अपना अनम्यूट कर दें ताकि मुझे ये पता रहे कि आप मुझे सुन पा रहे हैं। तो आइए जी, चलिए अब हम लोग थोड़ी देर वचन की तरफ चलेंगे। और इस वक्त आज का जो विषय है, आज का विषय हमारा सुनना है, क्योंकि आज के समय में हम जिस दौर में गुज़र रहे हैं उस दौर में हम बहुत दूर हैं, एक दूसरे को देख नहीं पाते, एक दूसरे को सुन नहीं पाते। लेकिन कुछ आजकल की टेक्नोलॉजी इस तरीके की है कि हम आपस में एक दूसरे को सुन सकते हैं और देख सकते हैं। लेकिन जब सवाल आता है देखने और सुनने का, तो हम कहते हैं कि हम फ़ोन के ज़रिए सुन सकते हैं, देख सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं। लेकिन जब बात करते हैं हम प्रभु के वचन की, और जब प्रभु के वचन की हम बात करते हैं तो उस वक्त हम क्या करते हैं? प्रभु के वचन को हम कब से सुनते आ रहे हैं? शायद पिछले 2 सालों से, 3 सालों से, 5 सालों से, या 20 सालों से, या उससे भी अधिक से हम इसको सुनते हुए आ रहे हैं। और हमें मालूम है कि जब हम प्रभु का वचन सुनते हैं तो किसी न किसी के मुख से सुनते हैं, या किसी न किसी तरीके से, या किसी न किसी ऐसी चीज़ से वो हमारे कानों तक पहुंचता है। और जब वचन सुना जाता है तो केवल क्या उसका सुन लेना भर ही हमारे लिए काफ़ी है? क्या उसका हमारे जीवन में हमारे कानों तक पहुंचना ही काफ़ी है? लेकिन आज हम इस बात पे गौर करेंगे कि क्या वचन को सिर्फ सुनना हमारे लिए बहुत है, या हमने किसी कलीसिया को ज्वाइन किया है, या हम किसी कलीसिया में हैं, या हम किसी ऐसी जगह में हैं जहाँ पर प्रभु का वचन सुनाया जाता है, और हम उस बात को किस तरीके से हम देखते हैं। हम कलीसियाओं में जाते हैं, पास्टर्स होते हैं, हमारे अगुए होते हैं, वो हमें प्रभु का वचन सुनाते हैं, बाइबल के द्वारा सुनाते हैं, प्रभु की वाणी द्वारा सुनाते हैं, और हम उनसे सुनते हैं। लेकिन जब 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा हम उसको सुनते हैं, उसके बाद जब हम अपने घरों को जाते हैं, जब हम अपने कामों पे निकलते हैं, तो क्या जो हमने सुना था वो केवल सुनना ही रह गया, या वो हमारे जीवन में कुछ कार्य भी करने वाला हो सका? आज हम इस चीज़ पे गौर करेंगे। और आज जब हम इस चीज़ पे गौर करेंगे तो आप मेरे साथ निकाल लें, आप अपनी बाइबल लेके बैठे हैं तो आप मेरे साथ निकाल लें मत्ती की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय। मत्ती की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत। मत्ती की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय। मत्ती की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत। और 24वीं आयत में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, जिसमें कि इस तरीके से लिखा है, जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। यहाँ पर 2 बातें गौर करने वाली हैं।
पहली बात है जो मेरी बातें, यानी कि प्रभु यीशु मसीह, अगर आप मत्ती की पुस्तक उठाएं तो उसके 5वें अध्याय से पहाड़ी उपदेश शुरू होते हैं और प्रभु यीशु मसीह यहाँ बात करना शुरू करता है अपने चेलों से, लोगों से, उनको बहुत सी बातें बताता चला जा रहा है। और 7वें अध्याय में जब हम पहुँचते हैं तो वही पहाड़ी उपदेश उसके वहाँ पे कंटिन्यू है, वहाँ पे अभी भी वो पहाड़ी उपदेशों को दे रहा है। और उस समय वो एक बात कहने की कोशिश करता है, वो इस बात को बताता है कि जो कोई मेरी ये बातें सुनकर, पीछे उसने बहुत सी बातें लोगों को सुनाई, वो बैठ के, यहाँ पे लिखा है कि अगर हम 5वां अध्याय शुरू करते हैं तो वो एक पहाड़ पर चढ़ गया और वहाँ से बैठ के सबको वो उपदेश देने लगा। और उपदेश जब दे रहा था तो लोग उसकी बातों को सुन रहे थे। अभी सिर्फ यहाँ पर सुनने की बात कही जा रही थी, अभी सिर्फ जो प्रभु अपने मुख से आवाज़ निकाल रहा था वो लोगों के कानों तक पहुँच रही थी। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे जब हम 5वां अध्याय कवर करते हैं, 6ठा अध्याय कवर करते हैं और 7वें अध्याय में जब हम पहुंचते हैं तो 7वें अध्याय में पहुंचने के बाद प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत भी बताते हैं और उसी दृष्टांत में ही एक बात कहने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि यदि कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है। बातों का सुनना, प्रभु यीशु मसीह यहाँ 2 चीज़ें सिखाने की कोशिश करते हैं कि बातों का सुनना, जो बातें हमें वचन के द्वारा सुनाई जाती हैं, जो हमें बताई जाती हैं, जो हम सुनते हैं, अपनी कलीसिया में सुनते हैं या अपने मित्रों से सुनते हैं या खुद हम इस तरीके से सुनते हैं, जो प्रभु का वचन है, हम सिर्फ सुन रहे हैं अभी। लेकिन उसके बाद प्रभु यीशु मसीह एक बात और कहते हैं कि सुनकर उन्हें मानता है, सुनकर उसे मानता है। यानी कि केवल सुन लेना भर ही काफ़ी नहीं है, उसको मानना भी पड़ेगा। और बिना माने और मानने पर कुछ बातें प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि जो सुनता है वो क्या है और जो नहीं सुनता उसके लिए क्या बात है। इस बातों को हम देखेंगे। इसी आयत के अंदर लिखता है कि जो उन्हें सुनकर मानता है। पहले तो सुनना बहुत ज़रूरी। अक्सर कलीसियाओं में क्या होता है कि पादरी साहब सामने खड़े होते हैं या परमेश्वर के अगुए खड़े होकर परमेश्वर का वचन दे रहे हैं। बहुत से लोग बड़े ध्यान से उनको सुन रहे होते हैं, बहुत ध्यान लगा के उन्हें सुनते हैं। और जब सभा ख़त्म होती है या चर्च ख़त्म होता है या कलीसिया का अंत होता है तो उस टाइम लोग कहते हैं कि पादरी साहब आज आपने बहुत अच्छा बोला, हमें बहुत अच्छा लगा सुनने में। यहाँ पर अच्छा सुनने में लगा, यहाँ पर अच्छा सुनाई दिया, यहाँ पर लोगों को सुनाई दिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं बात कि यदि कोई मेरी बातें सुनकर, केवल सुनकर उन्हें मानता है, तो यानी कि बातें केवल सुन लेने भर से काम नहीं बनेगा, उनको मानना भी पड़ेगा। और यदि हम प्रभु यीशु मसीह की बातों को नहीं मानते हैं, सुन तो लेते हैं लेकिन अगर हम उन्हें नहीं मानते हैं तो इसका असर हमारे जीवन में क्या आएगा। लेकिन यहाँ पर वो एक बात कहते हैं कि यदि कोई उसे सुनकर मानता है तो वो बुद्धिमान ठहरेगा। उसको एक ऐसी उपाधि दी गई है जो बड़ी अच्छी है, उसको बुद्धिमान बताया गया है। अगर इसी शब्द को हम दूसरी भाषा में देखते हैं तो उसे समझदार बताया गया है। अगर हम इसको इंग्लिश में देखते हैं तो इंग्लिश में उसको वाइज कहा गया है। यानी कि एक समझदार व्यक्ति, एक बुद्धिमान व्यक्ति, एक वाइज व्यक्ति कहलाता है जो परमेश्वर के वचन को केवल सुनता नहीं है, उसको मानता भी है। और केवल आज के समय में अगर हम देखें तो कलीसियाओं में बहुत भीड़ होती है, कलीसियाओं में बड़े अच्छे अच्छे प्रचारक अपने वचनों को देते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि लोग सुनने के बाद उसे मानते नहीं हैं, उसे मानते नहीं हैं। अगर वो उसे माने तो बहुत अच्छी बात है। प्रभु के वचन को मानना बहुत ज़रूरी है। आप सुन सकते हैं लेकिन सुन के क्या सचमुच उस पर चल पा रहे हैं? क्या सचमुच आप उस पर अमल कर पा रहे हैं? अगर आप उस पर चल पा रहे हैं, उस पर आप अमल कर पा रहे हैं तो आप बुद्धिमान व्यक्ति ठहरते हैं। अगर हम इसकी 7 की 26वीं आयत देखते हैं, 7 की 26वीं आयत देखते हैं, अगर 7 की 26वीं आयत इस तरीके से कहती है कि परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, यानी कि सुन तो ली बात को लेकिन मानता नहीं है और उन पर चलता नहीं है। और यहाँ पर लिखा है कि जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर
चलता नहीं वह निर्बुद्धि है। यानी कि अगर साधारण भाषा में कहा जाए तो मूर्ख व्यक्ति है, बेवकूफ़ व्यक्ति कहलाएगा, या इंग्लिश का शब्द कहेंगे तो वो फुलिश कहलाएगा। और जो मूर्ख व्यक्ति है, आप समझ सकते हैं कि मूर्ख की क्या परिभाषा हो सकती है। लोग मूर्ख व्यक्ति को किस तरीके से देखते हैं, लोग मूर्ख व्यक्ति के साथ किस तरीके का बर्ताव करते हैं, ये बातें हमें बाइबल बताती है। और बाइबल हमें इस तरीके से बताती है कि यदि हम उसकी बातों को सुनते हैं तो हम बुद्धिमान नहीं हैं। केवल सुन लेने भर से ही अगर आप इस बात को कहें, नहीं जी हम तो प्रभु का वचन डेली सुनते हैं, हम अपने मोबाइल पे भी सुनते हैं। आजकल तो बहुत अच्छा ऑप्शन हो गया है कि हम लोग अपने मोबाइल पर रोज़ व्हाट्सएप पे, रोज़ यूट्यूब पे, रोज़ फेसबुक पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हमारे पास पहुंचती हैं जिनको हम सुनते हैं। लेकिन हम सुनते डेली हैं, लेकिन हम कितना उस पर चलते हैं, कितना उस पर अमल करते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। अगर हम उस पर केवल सुन लिया और सुनने के बाद हम उसे भूल गए तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका। लेकिन यदि हम उसको सुनते हैं और उस पर चलते हैं, उसे मानते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा है कि हम बुद्धिमान ठहरेंगे, हम समझदार व्यक्ति हैं, हम मूर्ख नहीं कहलाएंगे। हम उस वक्त मूर्ख नहीं कहलाएंगे यदि हम परमेश्वर के वचन को सुनकर उसको मानते हैं। एक आयत इसमें है लूका उसका 11वां अध्याय, लूका उसका 11वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत। लूका उसका 11वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। इसमें इस तरीके से लिखा हुआ है कि उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं, दोनों बातें होनी चाहिए। केवल सुन लेने भर से ही आपको एक पदवी और मिलने वाली है यहाँ पे। अगर आप सुनते हैं तो आप सोचें कि हमें वो पदवी मिलेगी, ऐसा नहीं है संभव। लेकिन सुनने के साथ साथ उसे मानना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर लिखा है जो सुनते हैं, परंतु धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। और उससे पहले लिखा है धन्य है वे। और इंग्लिश की बाइबल अगर हम देखते हैं तो उसमें कहा है ब्लेसेड हैं वो, यानी कि आशीषित हैं वो लोग जो परमेश्वर के वचन को सुनकर मानते हैं। और केवल सुन लेने भर से काम नहीं बनेगा, सुनना और मानना ये एक चीज़ है। अगर हम इस चीज़ को पुराने नियम में देखते हैं, पुराने नियम के अंदर अगर हम जाते हैं, निर्गमन की पुस्तक के अंदर, निर्गमन की पुस्तक उसका 24वां अध्याय, निर्गमन की पुस्तक उसका 24वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। निर्गमन की पुस्तक उसका 24वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत, यहाँ पर इस तरीके से लिखा है, तब वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़कर सुनाया, उसे सुनकर उन्होंने कहा। वाचा की पुस्तक यानी जो परमेश्वर के वचन थे, मूसा ने इजरायली लोगों को सुनाए। लिखा है कि तब वाचा की पुस्तक को मूसा ने लोगों को सुनाया, यानी कि पहले सुनाई गई वो चीज़। और उसके बाद लिखा हुआ है वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़कर सुनाया, उसे सुनकर। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, लोगों को जब सुना दिया गया तो लोगों ने उसे सुना और सुनकर क्या किया उन्होंने कहा, सुनकर उन्होंने कहा कि जो कुछ यहोवा ने कहा है, जो कुछ, यानी कि इस बात को बिल्कुल समझ लीजिएगा, परमेश्वर ने जो इस वचन के अंदर, जो बाइबल के अंदर लिखा है, वो परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन है, वो परमेश्वर के द्वारा निकले हुए वचन है। यानी कि जो भी आज्ञाएं हमें मिलती हैं, जो भी कमांड हमें मिलती है, जो भी परमेश्वर की तरफ से कहा जाता है, उसे मानना हमारे लिए ज़रूरी है। और यहाँ पर लिखा है कि पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़कर सुनाया, उसे सुनकर उन्होंने कहा कि जो कुछ यहोवा ने कहा है उस सब को हम करेंगे और उसकी आज्ञा को मानेंगे। उन सब को हम करेंगे और उसकी आज्ञा को मानेंगे। यानी कि सुनकर उसकी बातों को, जो बातें हमसे कहता है, हमें करना है। अगर वो हमसे इस बात को कहता है कि हमें विश्वास में दृढ़ होना है, तो हमें विश्वास में दृढ़ होना है। लेकिन विश्वास में हम दृढ़ कैसे होंगे? जब हम उसको अपने जीवन में अप्लाई करेंगे।
हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं उन बातों में जिनसे हम डरते हैं, जिनसे हमें भय होता है। हम उन पर विश्वास करें कि परमेश्वर से अगर यदि हमने कुछ मांगा है तो परमेश्वर हमें उन चीज़ों को देगा। ये विश्वास है, यानी कि सुनकर उस पर अमल करना। केवल इतना ही नहीं है कि हम सुनेंगे उसको। यहाँ पर एक शब्द जब हम बात करते हैं इब्रानी भाषा की, जब बाइबल जो पुरानी नियम को अगर हम देखते हैं तो ये इब्रानी भाषा में लिखा गया है। और इब्रानी भाषा के अंदर जो बात हमें बताई जाती है वो ये बताई जाती है कि सुनकर मानने का अर्थ क्या है। सुनना और मानना उसमें एक ही चीज़ है, ये अलग अलग चीज़ नहीं है। अगर हम सुनते हैं तो ये आदि है, अगर हम मानते हैं, जब तक सुनेंगे नहीं तो मानने का सवाल ही नहीं उठता। सवाल ये है कि अगर हमने उसको सुना तभी हम उसको मानेंगे। इब्रानियों की जो इब्रानी भाषा में जो बाइबल है उसके अंदर इस शब्द को शेमा नाम से बताया गया है। शेमा एक शब्द है जिसमें बताया गया कि सुनकर उसे मानना। ये एक ही शब्द है, ये अलग अलग नहीं है। अगर हम हिंदी में देखते हैं तो हिंदी में हमें दो शब्द अलग अलग मिलते हैं, सुनकर मानना। इंग्लिश में भी हमें अलग अलग मिलता है, सुनकर मानना। लेकिन जब हम इब्रानी भाषा की बात करते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर के वचन को सुनकर मानना एक ही शब्द माना गया है, क्योंकि अगर हमने उसको माना नहीं तो वो हमारे लिए सुनना भी व्यर्थ है, यानी हमारे किसी कार्य का नहीं है। यदि जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, मेरे अजीज़ों, एक बात को ध्यान रखें, आज के समय में बड़ा ही कठिन समय हम लोगों के सामने है कि जब हम आपसी कलीसियाओं में नहीं जुड़ पा रहे हैं, जब हम आपस के जैसे हम संगति करते थे नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आज के समय में प्रभु ने हमें ऐसे मौके दिए हैं कि हम नए नए तरीक़ों से आपस में जुड़ सकते हैं, परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं। लेकिन केवल सुन लेने भर से ही बात नहीं बन जाती है। अगर हम रोज़ यूट्यूब पे सुनते हैं, फेसबुक पे सुनते हैं, अभी भी हम इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए इन चीज़ अपने परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, लेकिन केवल थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए, 15-20 मिनट के लिए केवल सुन लेने भर से कि नहीं आज तो बड़ा अच्छा वचन रहा, नहीं आज तो हमने बहुत अच्छी बात सुनी, केवल सुन लेना और उसके बाद उसको भूल जाना, तो यह हमारे जीवन के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन यदि हम उसको सुनकर मानते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने 2 उपाधियाँ हमारे लिए रखी हैं। पहली उपाधि कि हम समझदार व्यक्ति हैं, हम बुद्धिमान व्यक्ति हैं। दूसरी बात कि हम धन्य व्यक्ति हैं, हम आशीषित व्यक्ति हैं। अगर परमेश्वर के वचन को सुनेंगे तो उसकी आशीष हम पर बनी रहेगी। मेरे अजीज़ों, आज की शाम में इस चीज़ को आप ध्यान कर लें कि जितना भी आप वचन सुनते हैं, जितना भी आप, ये नहीं है कि आज आपने बहुत सारा वचन सुनना है, बहुत सारा वचन सुनना है। थोड़ा सुने लेकिन उस पर अमल करने की कोशिश करें, उस पर चलने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं है कि सारा दिन आप यूट्यूब पे परमेश्वर का वचन सुनते रहे, व्हाट्सएप पे परमेश्वर का वचन सुनते रहे, लेकिन ये ज़रूरी है कि यदि आपने सुबह कोई परमेश्वर के वचन को सुना है तो दिन भर में उसको अमल करने की कोशिश करें, उस पर चलने की कोशिश करें, उसे मानने की कोशिश करें, ताकि इस बात को आप समझ सकें कि परमेश्वर ने जो बात हमें बताई है, जो बात परमेश्वर ने हमसे कही है कि जो सुनकर उसे मानता है वो बुद्धिमान है, जो सुनकर उस पर चलता है वो धन्य है, वो आशीषित है, और जो उसको केवल सुनता है और मानता नहीं है वो मूर्ख है। तो आप किस श्रेणी में आना चाहते हैं, किस कैटेगरी में आप आना चाहते हैं, किस लाइन में आप खड़े होना चाहते हैं? या तो मूर्खों की लाइन में आप खड़ा होना चाहते हैं या आप बुद्धिमानों की लाइन में खड़ा होना चाहते हैं? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि यदि जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, चाहे माध्यम कोई भी हो, चाहे किसी परमेश्वर के दास के द्वारा सुने, चाहे अपने मोबाइल पर सुने, चाहे टीवी पर सुने, चाहे फेसबुक से सुने, चाहे यूट्यूब से सुने, चाहे किसी ऑडियो के ज़रिए सुनते तो हैं, लेकिन सुनने के बाद क्या हम उस पर कार्यरत करते हैं अपने आप को? क्या हम अपने आप को उस पर चलाने वाले बनते हैं? मेरे अजीज़ों, आज की शाम में यदि आप में से किसी में भी कोई चीज़ कभी आपको ऐसा लगा कि हमने केवल परमेश्वर के वचन को सुना है, तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपना वचन सुनने की और चलने की, दोनों की शक्ति प्रदान करें, ताकि हम आपके वचन को केवल सुनने वाले ही ना हों
वरन उस पर चलने वाले भी बन सकें। मेरे अजीज़ प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु आपको अपने में बढ़ाता जाए, अपने वचन में बढ़ाता जाए और बहुतों के लिए आप आशीष का कारण बन सकें। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस अच्छी शाम के लिए जो आपने हम सबको एक साथ जोड़ा और हमने इस बात को सीखा कि केवल आपके वचन को सुनना ही हमारे जीवन के लिए पूर्ण नहीं है, लेकिन प्रभु जी हम इस बात को समझते हैं कि आपने कहा है यदि हम आपके वचन को सुनकर उसे मानते हैं तो प्रभु जी आप हमें बुद्धिमान की श्रेणी में रखते हैं और आशीषित की श्रेणी में रखते हैं। आज जितने भी लोग प्रभु जी हमारे साथ हैं, जितने भी इस सभा में जुड़े हैं, हम चाहते हैं उन सबको आप बुद्धिमान की श्रेणी में डालें प्रभु जी, ताकि केवल वो आपके वचन को ना सुनकर उस पर चलने वाले भी हो सकें और आपके नाम को बहुत आयत से महिमा देने वाले हो सकें। एक बार फिर से प्रार्थना करते हैं पास्टर मुकेश के लिए प्रभु जी, उनके परिवार के लिए, उनकी कलीसिया के लिए, उन सभी लोगों के लिए प्रभु जी जो आपके नाम से सभा में जुड़े हैं, उन सबको आप बहुत आयत से आशीषित करें और अपने नाम से महिमानित करें प्रभु जी। यदि किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ है, कोई बीमारी में है या कष्ट में है या किसी परेशानी में है, तो आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उनकी परेशानियों को दूर करें, उनकी तकलीफ़ों को दूर करें। यदि कोई आर्थिक स्थिति में कमज़ोर है प्रभु जी, तो आप उसकी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करें प्रभु जी, ताकि ये सब इस बात को जान सकें कि प्रभु हमारी सुनता है, हमें भी उसकी सुनकर उसे चलना है। हाँ प्रभु जी, इस बात के लिए धन्यवाद करते हुए इस विनती को मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।